आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डेकोरेशन लेके आई हूँ। केक की डेकोरेशन है, वनीला केक है। तो इसका स्पॉन्ज मैंने पहले ही एक दिन पहले बना के रख लिया था। तो जब भी आपने केक बनाना हो ना, एक दिन पहले स्पॉन्ज बना के रख लीजिए और फिर उसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दीजिए। तो अगले दिन अगर आप करोगे ना इसकी आइसिंग, तो बहुत अच्छी आइसिंग होगी, क्रम्स ज़्यादा नहीं निकलेंगे और आपको आइसिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले मैंने ना इसकी ऊपर वाली लेयर निकाल ली है। तो ये एकदम फ्लैट केक बना था, जैसे हमारा बनना चाहिए, डोम शेप का नहीं था। तो मुझे ज़्यादा ऊपर से उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसको। तो मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको फिनिशिंग देने के लिए इसको नाइफ से उतार लिया है और फिर अब हम इसको करेंगे कट। तो लेयर्स मैंने इसकी 3 लेयर्स कट करनी है। ये आधा किलो का केक है और हम इस तरीके से स्पॉन्ज को घुमाते हुए कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी 3 लेयर्स कट कर ली हैं। बहुत ही आसानी से ये लेयर्स इस तरीके से कट हो जाती हैं और आपको परफेक्ट लेयर्स मिलती हैं। अब जब आप आइसिंग करते हो तो आपका जो बोर्ड है वो हिलता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ना पहले गीला कपड़ा बिछा लेना है नीचे और उसके ऊपर बोर्ड रखना है। तो जब आप आइसिंग करेंगे तो आपका ये बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, केक की आइसिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो ये बोर्ड के ऊपर हम लगा लेंगे व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम ज़्यादा लगाए ताकि जो केक है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए, ताकि बिल्कुल भी ना हिले। तो ये देखिए मैंने ये एक पार्ट जो है केक का इसके ऊपर लगा दिया है, चिपका दिया है इसको। अब हम सोकिंग करेंगे इसकी। तो मैंने दूध और चीनी से इसकी सोकिंग की है। तो आपको बहुत ही अच्छे से सोकिंग करनी है, खास करके इसके एजिस पे आपको बहुत अच्छे से सोकिंग करनी है, ताकि ये एजिस से भी बहुत ही अच्छा मॉइस्ट रहे। तो इसके ऊपर लगा देंगे व्हिप क्रीम। अगर आप बिगनर हैं तो पाइपिंग बैग में डाल के लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी ये क्रीम लग जाएगी। और फिर स्पैचुला से आप इस तरीके से इसको प्लेन कर लें। इसके ऊपर रख देंगे दूसरा पार्ट स्पॉन्ज का और इसको भी हम सेम तरीके से सोक कर लेंगे। तो सोकिंग बहुत अच्छे से करनी है, आपको ब्रश से कर लें या फिर इस तरीके से स्पून से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर फिर से हम क्रीम लगा देंगे। फिर से आपको इसको स्पैचुला से प्लेन कर लेना है। ज़्यादातर लोग कम क्रीम वाला केक ही पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से आप क्रीम का यूज़ करें। तो लेयर्स के अंदर हो सके तो कम क्रीम का ही यूज़ करें। और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे तीसरा स्पॉन्ज। तो जो साइड से क्रीम बच गई है वो इस तरीके से आपको साइड पे फैला लेनी है और इसके ऊपर हमने तीसरा पार्ट भी रख देना है स्पॉन्ज का और इसको भी हमने सेम तरीके से सोक कर लेना है। और फिर इसके ऊपर आपने क्रीम लगा देनी है और उसको आपने पैलेट नाइफ से अच्छे से फैला लेना है। तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस तरीके से अगर आप आइसिंग करेंगे तो ये देखिए जो ऊपर से बची हुई क्रीम थी वो मैंने साइड्स में लगा ली है। तो इस तरीके से अब जो तो ये मैंने एटीएम कार्ड का यूज़ किया है। मैंने एटीएम कार्ड स्टरलाइज करके रखा था, तो उसी से मैं इसको स्क्रैप कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको साइड से क्रीम लगाते जाना है और इसको स्क्रैप करते जाना है जब तक कि इसकी अच्छे से फिनिशिंग ना आ जाए। तो इसी तरीके से आपको इसकी आइसिंग करनी है। अब देखिए मुझे लग रहा था कि ऊपर ये थोड़ा सा इसमें क्रीम कम है, तो मैंने थोड़ी सी और क्रीम लगाई है और फिर इसको स्पैचुला से मैंने प्लेन कर दिया है और एजेस को भी मैंने प्लेन कर दिया है। तो अभी ये फाइनलाइजिंग नहीं है, मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसकी फाइनल कोटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिर से पाइपिंग बैग में क्रीम भर ली है और इस तरीके से मैं इस पे क्रीम लगाती जा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने इस पे टॉप पे भी क्रीम लगा लेनी है और फिर हमने स्पैचुला से इसको प्लेन कर देना है। तो देखिए जो फालतू की क्रीम है ना वो स्पैचुला से निकल रही है और आपको वो बाउल में डालते जाना है और साथ के साथ आपको अपना स्पैचुला भी क्लीन करना है। और इसी तरीके से आपको अपना स्क्रैपर भी एक बार घुमा के फिर से आपको क्लीन करना है, ताकि इसमें जो क्रीम है वो ना लगी रह जाए। अगर आपकी क्रीम लगी रह जाएगी तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपको इसको स्क्रैपर को भी बार बार क्लीन करना है और नाइफ़ को भी, जो पैलेट नाइफ़ है उसको भी आपको बार बार क्लीन करके ही इसके एजेस को शार्प करना है। तो ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट जो है आइसिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे डेकोरेशन, बट डेकोरेशन से पहले आपको फिर से 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना होगा, ताकि इसकी क्रीम है जो वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसी तरीके से अब आपको इसका बोर्ड क्लीन कर लेना है गीले कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से। आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें, इसके बाद ही हम डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, फिर मैंने इसको बाहर निकाला है। तो अब मैं इसकी जो डेकोरेशन करने वाली हूँ वो पिंक
से करूँगी। जो फुशिया पिंक कलर होता है उससे मैं इसकी डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे 2D नोज़ल का यूज़ किया है। 2D नोज़ल से मैं फ्लावर्स बनाऊँगी इसके। तो ये देखिए क्रीम कितने अच्छे से व्हिप हुई है। देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बटर क्रीम के फ्लावर्स हैं, बट नहीं, ये व्हिप क्रीम के फ्लावर्स हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। आपको जो व्हिप क्रीम है बहुत ही अच्छे से व्हिप करनी है ताकि इस तरीके की फिनिशिंग आए। पूरे केक पे मैं इस तरीके से रोजेट्स बनाऊंगी। देखिए दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं ये रोजेस। तो ये 2D नोजल से मैंने बनाए हैं, आप 1M से भी बना सकते हैं। तो ये हमारे रोजेस ऑलमोस्ट यहाँ पे बन गए हैं। तो अब मैंने ना तो अब हम इसका बॉर्डर डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम 2D नोजल से इसका बॉर्डर डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। तो ये भी मैंने पिंक कलर से ही बनाया है। ये देखिए कितना सुंदर बन रहा है ये डिज़ाइन। और इसके बाद हम इसकी जो डेकोरेशन करेंगे वो हम स्मॉल नोजल से करेंगे। ठीक है, तो जैसे 6B नोजल होती है स्मॉल नोजल, उसी से मैंने ये डेकोरेशन की है। ये देखिए, ये है स्मॉल नोजल 6B वाली। तो इससे ना डेकोरेशन बहुत सुंदर लगती है। तो ये देखिए मैंने इससे ये डेकोरेशन कर दी है। जिधर जिधर मुझे थोड़ी स्पेस खाली लग रही है वहाँ वहाँ मैं ये डॉट्स लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये डेकोरेशन की है। तो अभी हमारी ये डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, हमें इसमें लीव्स बनाने हैं। तो मैंने ये छोटी लीफ नोजल का यूज़ किया है, जो स्मॉल वाली लीफ नोजल आती है। तो उसमें ग्रीन कलर, जो पी ग्रीन कलर होता है, वो मैंने इसमें डाला है। और मैंने ये ना जेल कलर्स का ही यूज़ किया है और उससे ये लीव्स मैंने बना दिए हैं। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है। आप बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं और आपको कोई नहीं कह सकता कि आप बिगनर वाला डिज़ाइन है। ये बनाने में आसान है लेकिन एकदम प्रोफेशनल लुक दे रहा है ये। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी और वीडियोस लेके। आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो बट बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हो, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें तब ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।